हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की वीडियो में। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं EMRS TGT वैकेंसीज के बारे में। तो अभी तक आप लोग वेट कर रहे थे TGT की वैकेंसीज का EMRS के अंदर, क्योंकि PGT के फॉर्म्स ऑलरेडी चल रहे हैं। 2000 से अधिक वैकेंसी PGT में हमें देखने को मिली और अब आपका वेट होता है कंप्लीट, क्योंकि TGT के अंदर विभिन्न विषयों पे अब हमें वैकेंसीज देखने को मिल चुकी है। लगभग 5000 से अधिक वैकेंसीज हैं। तो बात करेंगे इस एग्जाम के बारे में, एग्जाम के पैटर्न के बारे में, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। सारी डिटेल के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इसको शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कुल पद जो आप लोगों के अभी निर्धारित किए गए हैं वो हुए हैं 5660 पद टोटल TGT के अंदर। इसके अलावा कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट पर भी भर्तियां निकाली गई है। तो यहाँ पे केवल मैं टीचिंग पोस्ट की बात कर रही हूँ, जिसके अंदर अगर मैं TGT में सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो आपको वैकेंसी हिंदी की, इंग्लिश, मैथ, SST, साइंस, संस्कृत, म्यूजिक, आर्ट, PET में मेल फीमेल दोनों के लिए, और लाइब्रेरियन की वैकेंसीज देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो रीजनल लैंग्वेज होती है अलग अलग, जैसे कि उर्दू हो गया, तमिल हो गया, या अलग कोई भी लैंग्वेज है, बंगाली हो गया, तो रीजनल लैंग्वेज का भी पूरा लिस्ट है जो कि जारी किया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पता कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी पूरी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी। यहाँ पे बात करेंगे इस एग्जाम के बारे में, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या इसका लेवल होता है, क्या एग्जाम का पैटर्न है, किस तरीके से आपको अपनी तैयारी को यहाँ पे करना है। तो ये है पोस्ट आप लोगों के। आप लोग अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप समझ लीजिए। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे ऑनर्स किया है, चाहे ग्रेजुएशन किया है, चाहे 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। 4 साल का इंटीग्रेटेड होता है, ग्रेजुएशन होता है आपने, या आप ऑनर्स कर रहे हो किसी एक विषय से तो भी आप एलिजिबल हो, मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके साथ BEd आपका कंप्लीट यहाँ पे बोला गया है। अपीयरिंग स्टूडेंट्स इस एग्जाम में फिलअप नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ पे आपके टोटल मार्क्स होने चाहिए। तो BEd और CTET आपका मैंडेटरी है। CTET के वही मार्क्स हैं जो निर्धारित किए गए हैं। अगर UR कैटेगरी है तो आपके 90 मार्क्स चाहिए। SC ST अगर है कोई तो SC ST OBC तीनों को 82 मार्क्स पे यहाँ पे मान्यता दी जाएगी। CTET को पास माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल से इसकी वीडियो बनाऊंगी, तो वीडियो में बने रहना। अभी केवल मैं एज जनरल डिस्कस कर रही हूँ, अलग से एलिजिबिलिटी ज़रूर आप लोगों से डिस्कस मैं करने वाली हूँ सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। ये आपकी जनरल एलिजिबिलिटी है जो इतना होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की एक बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगी। अब बात करते हैं एग्जाम मोड इसका क्या होगा। तो ऑफलाइन आपका OMR बेस्ड होने वाला है, ऑनलाइन परीक्षाएं यहाँ पे नहीं की जाएगी, यानी कि आपका पेन पेपर होगा जहाँ पे आपको गोले भरने होंगे, ठीक है। फिर है मीडियम क्या होगा, तो इंग्लिश हिंदी दोनों बाइलिंगुअल मीडियम होगा, केवल लैंग्वेज को छोड़ करके। अगर आप भाषा वहाँ पे कर रहे हैं, भाषा से आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आपका भाषा में ही पूछा जाएगा। बाकी जो अगर आप बेसिक जो सब्जेक्ट देखोगे वो आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा। एज लिमिट की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, तो अच्छी खासी एज लिमिट यहाँ पे दी हुई है। 35 वर्ष यहाँ पे है मैक्सिमम एज लिमिट, और एज रिलैक्सेशन आप लोगों को दिया जाएगा जो दिया जाता है हमेशा। जैसे कि अगर SC ST की बात करूँ तो SC ST को रिलैक्सेशन है 5 साल का, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जितने भी कैंडिडेट्स हैं, किसी भी राज्य से अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं, तो आप लोगों को रिलैक्सेशन उसी के आधार पे मिलेगा। SC ST 5 साल, तो 35 में आप 5 ईयर जोड़ लो, और OBC में 3 साल यानी 38 ईयर हो जाएगा मैक्सिमम। इसके अलावा एक और खास बात है कि महिलाओं को यहाँ पे छूट दी गई है, ऑल कैटेगरी महिलाओं को छूट दी गई है। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से भी हैं तो भी आपको 10 साल की रिलैक्सेशन है, यानी कि महिलाओं की जो मैक्सिमम एज है वो 45 ईयर्स रखी गई है प्लस। तो ये यहाँ पे एक महिलाओं के लिए क्या है, फ़ायदा है, ठीक है। 10 साल की छूट है, इंक्लूडिंग UR कैंडिडेट्स ऑल्सो। जो UR महिलाएं हैं, UR में आती हैं गर्ल्स, वो भी उनको भी 10 साल की छूट दी गई है। तो अच्छा खासा उम्र दिया गया है TGT के अंदर। अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम के पैटर्न की, कि सभी के लिए एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों का जो पैटर्न है वो 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सिलेबस में पहले से चेंज लाया गया है TGT PGT दोनों में। तो देख लेते हैं TGT का फॉर्मेट।
टीजीटी में आपका इंटरव्यू नहीं है, केवल रिटन बेस पे आपका यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्शन होगा, यानी कि देयर इज नो इंटरव्यू प्रोसेस, ठीक है। तो इंटरव्यू है नहीं, आपको क्या करना है, 120 मार्क्स का पेपर देना होगा ऑब्जेक्टिव। ये जो आपका पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि आपके एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस होंगे, और आपका 30 मार्क्स का लैंग्वेज का अलग से जो है आपका पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपका जो पूरा पेपर है वो 6 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब देखो 5 पार्ट जो है यहाँ तक जो 1 to 4 पार्ट है, 4 पार्ट की अगर मैं बात करूं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है जीके, दूसरा रीजनिंग, तीसरा है आईसीटी, चौथा है टीचिंग एप्टीट्यूड। ये सभी टीजीटी में सेम पूछा जाएगा, यानी कि पार्ट 1 to 4 जो है वो सबका क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। सबका पार्ट 1 to 4 सेम आएगा और 6 भी आपका सेम आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं जनरल अवेयरनेस, आपका 10 क्वेश्चन 10 नंबर, यानी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा जनरल अवेयरनेस में। दूसरा है रीजनिंग, आपका 10 क्वेश्चन 10 नंबर। फिर आईसीटी, यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कम्युनिकेशन रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आपके 10 अंक में पूछे जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। इसका पूरा सिलेबस ईएमआरएस की वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा, मैं वो बहुत जल्दी शेयर कर दूंगी और इसकी एक वीडियो भी बना दूंगी। तो ये सारा सिलेबस आपको इसका मिल जाएगा कि आपको इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो आप 1, 2, 3, 4 पार्ट देख रहे हैं, ये सभी टीजीटी में सेम पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो आप 5वां पार्ट देख रहे हो, इसके अंदर 3 पार्ट आते हैं, 3 पार्ट आते हैं। पहला है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो कि 65 नंबर का पूछा जाएगा, यानी कि जिस विषय से आप टीजीटी भरेंगे, मान लीजिए कोई टीजीटी हिंदी दे रहा है, इंग्लिश दे रहा है, मैथ, एसएसटी, साइंस, संस्कृत, म्यूजिक, जो आप विषय टीजीटी में दे रहे हो जिस विषय से, वो विषय आपको कितना देखने को मिलेगा, 65 अंकों का देखने को मिलेगा। तो आपका फर्स्ट क्या है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक 65 मार्क्स। उसके बाद एनईपी 2020 अलग से यहीं पे मेंशन किया गया है पार्ट 5 में। एनईपी 2020 से आपके टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों के 5 पूछे जाएंगे यहाँ पे, और ये जो 10 आप देख रहे हो ये आपका एक्सपेरिमेंटल और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि जो आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये वही क्वेश्चन है। केस स्टडी एक तरह से कोई सिचुएशन दे दी जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, तो टीचिंग एप्टीट्यूड देख लो, आप आईसीटी देख लो, और आप एनईपी देख लो, ये पूरा का पूरा आपका कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड और पेडागोजी से रिलेटेड ही है। थोड़ा सा आईसीटी में आप लोगों को कंप्यूटर पोर्शन पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल क्या है, कंप्यूटर में फुल फॉर्म क्या होती है, जो भी बेसिक कंप्यूटर आपका पूछा जाता है वो सब आपको आईसीटी के अंदर से पूछा जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 5 पार्ट। तो ये 5 पार्ट मिल करके 120 अंक आपका दिलाएंगे, और इन 120 अंकों के लिए आपको जो समय दिया गया है वो आपको 3 घंटे का समय दिया गया है, ठीक है। तो 3 घंटा यानी कि बहुत अच्छा समय है ये, तो है ना, 180 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। और इसके साथ साथ बात करते हैं अब लास्ट पार्ट की। पार्ट 6 को जोड़ा गया है 3 पोर्शन में अभी तक। एक है आपका हिंदी, एक है इंग्लिश और एक है आपका रीजनल लैंग्वेज। ये तीनों ही आपकी 10-10 अंक में पूछी जाएंगी, और यहाँ पे कोई भी जिक्र ऑब्जेक्टिव का नहीं किया गया है। तो यहाँ पे अभी ये क्लियर नहीं है कि क्वेश्चन का लेवल क्या आ सकता है, बिकॉज ये आपके ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव जो आपके क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे 120 अंक में बोले गए हैं। बाकी 30 नंबर की अलग से भाषा पूछी जाएगी, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन हिंदी के, और 10 क्वेश्चन आपके रीजनल के। मतलब रीजनल मतलब कि जिस भी राज्य से या जिस क्षेत्र से आप अप्लाई करोगे वहाँ का जो रीजनल भाषा होती है, जैसे उर्दू हो गया, बंगाली हो गया, संस्कृत हो गया, मतलब संस्कृत तो नहीं, जो अलग अलग रीजन्स वाली जो लैंग्वेजेस होती हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। तो इस तरह से 10-10 अंक मिला के 30 क्वेश्चन बने। और एक चीज़ और यहाँ पे बोला गया है टीजीटी के अंदर कि आपको यहाँ पे 40% लाना अनिवार्य है, ठीक है। याद रखिएगा कि आप लोगों को भाषा पोर्शन में जब आप भाषा का पेपर देंगे तो आपको टोटल में से 40% लाना अनिवार्य है। मतलब अगर मैं अलग अलग विषय बोलूँ तो 10 में से 4 नंबर कम से कम आपका आना चाहिए, ठीक है। 40% आपका कहने का अर्थ ये है 40% कि आपका 10 अगर मार्क्स का 10 मार्क्स का हिंदी है, 10 मार्क्स का इंग्लिश है, तो आपको कम से कम 4 नंबर आपको वहाँ पे लाना ही पड़ेगा नेगेटिव मार्किंग के साथ, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को करने होंगे।
40% अगर आप नहीं लाते हो, अगर इन केस किसी का 40% नहीं आता है तो आपका पेपर इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा, साफ तौर पे लिखा गया है। इसीलिए लैंग्वेज पोर्शन आप लोगों को जानना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो 6 पार्ट है उसी के बेसिस पे आप लोगों का ये चेक किया जाएगा। तो ये बेसिकली आपका क्वालिफाइंग नेचर का लैंग्वेज को बोला गया है कि आपको 40% लाना है, इसमें अलग अलग ही होगा 40%, ठीक है। बाकी तभी आपका ये इवैल्यूएट होगा, ठीक है। तो ये है आप लोगों का एग्जाम का स्कीम। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं पूरे पेपर में, मान लो आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका जो एक सही उत्तर है उसको कम कर दिया जाएगा, एक उत्तर आपका गलत कर दिया जाएगा, 1 नंबर कट हो जाएंगे। तो ये है आपकी कौन सी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो ये है आपका EMRS के रिगार्डिंग आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, टोटल जो पोस्ट है। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पर एक डिटेल वीडियो मैं बनाने वाली हूँ हर सब्जेक्ट का, चाहे वो SST हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, ठीक है, या आपका यहाँ पे इंग्लिश हो, सभी के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो मैं अपलोड करूँगी। इनकेस आपके मन में कोई सवाल होता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग या पैटर्न के रिगार्डिंग, तो यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट बॉक्स and make sure that you subscribe to my channel for upcoming videos. So मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स।